जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता को संपूर्ण करने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम सृष्टि खंड अथ प्रथमो अध्याय में। तो रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड के प्रथम अध्याय में मैं आपको ले चलता हूँ, जिसमें आपको मिलेगा ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड के प्रथम अध्याय में। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो विश्वोद वस्थित लयादिषु हेतमेकम गौरी पतिम विदित तत्व मनंत कीर्तिमम वाया श्रयम विगता मया मंचित्य रूपम बोध स्वरूप मललम ही शिवम नमामि वंदे शिवम तम प्रकृतेर नादिम प्रशांत मेकम पुरुषोत्तमम ही स्व माया कृतस्नामिदम ही सृष्ट्वा नभो वदंतर्वैरा स्थितो यः वंदेन्तरस्तथम निज गूढ़ रूपम शिवम स्वतः सृष्टु मिदम विचष्टे जगन्ति नित्यम परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चंबु कलो हवत्तमम। तो देखा जाए तो जो विश्व की उत्पत्ति स्थित और लघु आदि के एकमात्र कारण है, गिरिजा कुमारी उमा के पति यानी भोलेनाथ, तो तत्व ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप हैं तथा निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ की कितनी बड़ी कृपा है कि जिनके हिसाब से ही ये धरती और ये सृष्टि चलती है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंचों को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। अब उसके बाद व्यास उवाच यानी व्यास जी बोले। तो व्यास जी क्या बोले, आइए इसके बारे में मैं आपको ले चलता हूँ। जगतः पितरम शंभुम जगतो मातरम शिवाम तत्पुत्रं च गणाधीशं न तैत्वदर्णयामहे
एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपक्षुर्वरया भक्त्या सूतं ते शौनकादयः। तो देखा जाए तो व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को मैं नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करता हूँ। यानी देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होके, माता पार्वती के श्री चरणों में समर्पित होके, भगवान गणेश के श्री चरणों में समर्पित होके इस कथा को शुरू किया जा रहा है। ये व्यास जी बोले कि एक समय की बात है, जब वो इस कथा को शुरू कर रहे थे, तो उस कथा को शुरू करने के बाद प्रभु के श्री चरणों में और माता के श्री चरणों में और उसके बाद भगवान गणेश के श्री चरणों में समर्पित होने के बाद और वंदन करने के बाद इस कथा को शुरू किए। तो देखा जाए तो जगत के पिता भगवान शिव और जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। तो एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। तो ऋषि बोले, विद्येश्वर संहितायाः श्रुता सा सत कथा शुभा, साध्य साधन खंडाख्या रम्याध्या भक्त वत्सला। तो ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है और वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाला है। तो आगे देखा जाए, सूत महाभाग चिरंजीवी सुखी भव यक्षुस्व यशि नस्तात सांकरीम परमाम कथाम। तो देखा जाए तो हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदा शिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। पिबन्तस्त्व मुखाम्भोजच्युतम् ज्ञानामृतम् वयम् अवितृप्ताः पुनः किंचित प्रस्तुमिच्छा महे नघ। तो देखा जाए तो सदा सुखी रहने के बाद आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञान मृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ये अनग पुण्यात्मा हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। तो व्यास प्रसादात् सर्वज्ञो प्राप्तोषि कृत कृत्यताम नाज्ञातम विद्यते किंचिदूतम भव्यम भवच्य यत् गौरव्यासस्य सदाक्त्या सामा साध्य कृपाम पराम सर्वं ज्ञातम विशेषेण सर्वं सार्थम कृतम जनु इदानीं कथम प्राज्ञ शिव रूपन मुक्तमं दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्य शेषतः अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वरः शिव तत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः। तो देखा जाए तो भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृत कृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्गति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का
पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। तो उसके बाद देखा जाए तो इदानीं कथय प्राज्ञ शिव रूपम नमुत्तमम दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्य शेषतः अगुणो गुणताम याति कथं लोके महेश्वर शिव तत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः सृष्टेः पूर्वं कथं शंभु स्वरूपेण वतिष्ठिते सृष्टि मध्ये स हि कथं क्रीडसन वर्तते प्रभु तदन्ते च कथं देवः स तिष्ठत् महेश्वरः कथं प्रसन्नतां याति शंकरो लोक शंकरः स प्रसन्नो महेशानः किं प्रयच्छति सत्फलं स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च तत्सर्वं कथस्व नः सदा प्रसन्नो भगवान् भव तीत्य नु सुरसं भक्त प्रयासं समहान्नं पश्यति दयापरः ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरश्च त्रयो देवाः शिवांगजाः महेशस्त्रत्य पूर्णशः स्वयमेव शिवोपरः तत्स्या विभार्यो माख्याहि चारितानि विशेषतः उमा विभार्यो माख्याहि तदिद्वाहं तथा प्रभो तद गार्हस्थं विशेषेण तथा लीलाः परा अपि अत ए सर्व तदन्यश्च कथा नियम तो यानध। तो देखा जाए तो उसके पश्चात निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यम काल में वे भगवान शिव किस तरह क्रीड़ा करते हैं, वे सम्यक व्यवहार करते हैं। सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्रकाट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनके गृहस्थ्य धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप हमें बताइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूंगा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में, जिसमें आपको अगली कथा में मिलेगा भोलेनाथ के चरित्रों के वर्णन के बारे में और उसके साथ साथ उनके विवाह के बारे में और भोलेनाथ के प्रादुर्भाव के बारे में। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।